तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में और केल्विन में तीन तरह से करते हैं कि नहीं, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट और केल्विन में। अब एक चीज हमें यहाँ पे ये समझनी है, सेल्सियस में, फारेनहाइट में, केल्विन में, तीनों में कुछ डिफरेंस है ना। जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन का होता है कितना होता है, हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट। समझ रहे? जब फीवर चेक करते हैं डॉक्टर ना, फीवर बताते हैं कि 102, 102 क्या होता है, सेल्सियस होता है कि फारेनहाइट होता है? सेल्सियस, फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट होता है। सेल्सियस 102 का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत होता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 गुना हो रहा है, बहुत ज्यादा ना। देखो 37 डिग्री सेल्सियस को ही 98 डिग्री फारेनहाइट कहते हैं। इसका मतलब 98 से 102 हो जाता है, यानी 4 डिग्री बढ़ जाता है। 4 बढ़ने पे हाई फीवर है ना, ये चीज है। अब केल्विन की बात आई, देखो केल्विन बनाने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट में पूछा जाता है केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस में 273 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे ना, इसको कितना केल्विन कह सकते हैं, तो 25 में 273 ऐड कर दो, तो क्या बनेगा 5 और 3 8, 7 5 12 और 3 328 केल्विन। सही ऐड किया? देखो 5 3 8 नहीं गलत ऐड हुआ है, एक बार फिर से जल्दी हो जाए। 5 और 3 8 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 298 होना चाहिए। अब सही है ना? यस सर। 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। यानी केल्विन बनाने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। सेल्सियस में क्या करोगे, 273 ऐड कर देंगे। अब इसी का उल्टा देखो, सेल्सियस कैसे बनाते हैं, जितना भी हो ना, जितने भी केल्विन हो उसमें से 273 माइनस कर दो। जैसे इसी को हम देख लें कि 298 केल्विन है, इसमें से 273 माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? यस सर। तो सेल्सियस में बनाने के लिए केल्विन में से 273 माइनस करना पड़ता है, और सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 ऐड करना पड़ता है। तो ये टॉपिक हो गया ना, ये यस सर। ये एक टॉपिक तो ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे है वो थोड़ा सा और बता दें, तभी ये टॉपिक चला था मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये टॉपिक बड़ा है ना, तो एक बार में पूरा नहीं क्लियर होगा, इसको पार्ट वाइज समझेंगे ना। आज इसको थोड़ा सा बता देते हैं बस। देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं। यस सर। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। थॉमसन। और प्रोटॉन की है रदरफोर्ड ने, और इसकी की है चैडविक। ठीक है ना, जेम्स चैडविक कहते हैं, रदरफोर्ड। इसने कई जगह मिलेगा आपको, गोल्ड स्टील में किया है। किसने किया है? गोल्ड स्टील। और सही भी है ना। हिस्ट्री बताएंगे समझ में आएगा कि गोल्ड स्टील का नाम क्यों आता है, रदरफोर्ड का क्यों आता है। मैक्सिमम जगह आपको रदरफोर्ड ही मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गोल्ड स्टील भी ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन में दोनों में से यही है तो इसी को करना है, और दोनों है तो ऑप्शन देखना है ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई एक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की पता चल गया ना। यस सर। हाँ, इससे पहले कैथोड रे, देखो एक होती है कैथोड किरणें, ठीक है ना, और होती है एनोड, कैथोड, समझ रहे हैं? यस सर। देखो एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन, है ना, एनायन और कैटायन। यही आगे चल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेंगे। एनायन का मतलब जिसमें प्लस आयन हो। आयन दो तरह का होता है ना, धन आयन, ऋण आयन, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एनायन को प्लस कहते हैं, कैटायन को माइनस। और हम सभी को पता है कि प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्लस। और माइनस कहां होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल पे कोई चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसको याद करने के लिए किसने कौन सा किया, एक शॉर्ट में ट्रिक है, बहुत से लोग जानते हैं पहले से भी ना, एक हिंदी में होता है ईंट पर नाचे। कहां पर नाचे? ईंट पर। ईंट पर नाचे ना, या ईटा पर नाचे। चलो ईंट पर नाचे कि ईटा पर? ईटा पर। ईटा पर। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पा का मतलब है प्रोटॉन, और ना का मतलब है न्यूट्रॉन। टा का मतलब जे थॉमसन, जा का मतलब, टा का मतलब थॉमसन, यस सर। और रा का मतलब रदरफोर्ड, और च का मतलब
चैडविक। यस सर। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की। चैडविक। क्या दिक्कत है ईटा पे नाचने में? यस सर जी। ईटा पे नाचने अच्छी में ट्रिक है। और एक आसान सी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसकी हमने स्टार्टिंग की है, उसका फिगर जो होता है ना, उसमें फिगर और फिर उसके जो कॉलम है KLMN या नील्स बोर ने क्या बताया, SPDF क्या होता है, 2n स्क्वायर क्या होता है, कॉलम कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल, ये सभी को अगले पार्ट में देखेंगे, है ना? इसमें बहुत इतना